हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डॉगमा। इस वीडियो में हम करेंगे जुलाई 2020 की बेस्ट 300 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पार्ट 3। 21 से 31 जुलाई की मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं जुलाई 2020 करंट अफेयर्स की भाग 3। नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब है आर के सिंह। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने दिल्ली के क्लेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। Which state has signed an MOU with 8 companies at an investment of rupees 10,399 crore to set up their manufacturing units in the state? सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 10,399 करोड़ रुपए में 8 कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अपने राज्य में विनिर्माण कंपनियों की स्थापना के लिए। नोमुरा एस्टिमेट्स इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2021। नोमुरा का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक अनुबंधित होगा? सही जवाब है 6.1%। नाउ फिच के हिसाब से 5%, केयर रेटिंग्स के हिसाब से 6.4% और फिक्की के हिसाब से 4.5% जीडीपी अनुबंधित होगा। Who has been appointed as the MD and CEO of SBI Cards and Payment Services? सही जवाब है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार को SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नाउ हाल ही में रविंदर भक्कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO बने। के वेणुगोपाल को 1 साल की अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और इंजेती श्रीनिवास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के नए चेयरमैन बने। इंडिया एंड विच कंट्री हैज कंडक्टेड पैसेक्स एक्सरसाइज? भारत और किस देश ने पैसेक्स युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? सही जवाब है द यूनाइटेड स्टेट्स। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मिलकर पैसेक्स युद्ध अभ्यास को आयोजित किया है। अब हाल ही में भारत और यूएसए ने मिलकर वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास आयोजित किया है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ। भारत और जापान के बीच जिमेक्स, सयो कैजिन, शिन्यू मैत्री, धर्मगार्जन और माइनेक्स 2019 एक्सरसाइजेस आयोजित हुआ और हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। आईसीसी हैज पोस्टपोन्ड T20 वर्ल्ड कप टू विच ईयर? सही जवाब है 2022। आईसीसी ने 2022 वर्ष तक T20 विश्व कप को स्थगित किया है। Which country has launched Hope mission to Mars on Japanese rocket? सही जवाब है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और हाल ही में इजराइल सफलतापूर्वक अपने इंटेलिजेंस सैटेलाइट OPHS-16 का लॉन्च किया। Which day was observed as Space Exploration Day? सही जवाब है 20 जुलाई। 20 जुलाई को स्पेस एक्सप्लोरेशन डे के रूप में मनाया गया है और इस दिन को चांद पर पहला मानव युक्त मिशन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने। लालजी टंडन who recently passed away was the governor of which state? लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के राज्यपाल थे? सही जवाब है मध्य प्रदेश। Who inaugurated जोरम मेगा फूड पार्क इन मिजोरम? सही जवाब है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने
जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है मिजोरम में। अब हाल ही में निर्मला सीतारमन ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की आवासीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। In whose name the Rajya Sabha Secretariat has launched an employees welfare scheme for Group C employees। सही जवाब है अरुण जेटली। और हाल ही में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। अब हाल ही में सुषमा स्वराज के नाम पर अंबाला बस स्टैंड का नाम बदला गया और भारत सरकार ने सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान के रूप में उनके नाम पर भारत के विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदल किया। Who has written a book called The Spirit of Cricket India? The Spirit of Cricket India किताब किसने लिखी है? सही जवाब है स्टीव वॉक। Which country has banned free internet services? सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और हाल ही में बांग्लादेश ने बलिदान किए गए जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली सूखी मिर्ची से भरी विशेष पार्सल ट्रेन आंध्र प्रदेश के गुंटूर से बांग्लादेश में परिवहन किया। और हाल ही में भारत ने ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया का पहला रीयूजेबल पीपीई लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रैंक्ड थर्ड with recent 60 million followers on which social network platform? सही जवाब है ट्विटर। Which state government has banned aromatic tobacco products for 1 year under the Food Safety and Standards Act? सही जवाब है दिल्ली। अब हाल ही में दिल्ली नगर निगम ने इंडियन ऑयल और एनटीपीसी के साथ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और हाल ही में दिल्ली ने ई लर्निंग पोर्टल लीड का लॉन्च किया है और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर फैसिलिटी सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल जिसमें 10,000 बेड्स है उसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। और हाल ही में राजस्थान ने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। इंडियन रेलवेज विल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सेट ऑफ 12 प्राइवेट ट्रेन्स इन विच ईयर? सही जवाब है 2023। भारतीय रेलवे ने 2023 वर्ष में 12 निजी रेलगाड़ियां के पहले सेट की शुरुआत करेगा। Which country has listed Reliance Jio among the companies that are becoming clean telcos? सही जवाब है USA। Which state union territory government has launched the मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? सही जवाब है दिल्ली। Now recently महाराष्ट्र ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उद्योगों में नई निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना की घोषणा की है और हाल ही में महाराष्ट्र ने प्लेटिना नामक दुनिया के सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी सह परीक्षण परियोजना शुरू की है। Which bank has appointed रमेश बाबू बोड्डू as MD and CEO? सही जवाब है कारूर व्यासा बैंक। रमेश बाबू बोड्डू को कारूर व्यासा बैंक ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया है और हाल ही में आरबीआई ने फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में श्याम श्रीनिवासन के नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। Who has been awarded the Gulbenkian Prize for Humanity with prize money of 1 million euros? सही जवाब है ग्रेटा थेनबर्ग। 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि के साथ मानवता के लिए गुल्बेनकियन प्राइज से ग्रेटा थेनबर्ग को सम्मानित किया गया है। अब हाल ही में पॉप स्टार बेयोंसी को 20th एनुअल बेट अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। कृतिका पांडे को उनकी लिखी हुई द ग्रेट इंडियन
टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में मेजर सुमन गवामी को 2019 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। Which country has banned PUBG? सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने PUBG पर प्रतिबंध लगा दिया है। Which state cabinet has approved a one-stop shop scheme to fast-track investments and help revive industries? सही जवाब है राजस्थान। Name the drone which has been developed and provided by DRDO to the Indian Army for accurate surveillance along the China border. सही जवाब है भारत। Which state government has announced to launch an anti-dengue campaign? सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने एंटी डेंगू अभियान शुरू करने की घोषणा की है। Name the Bollywood actor who has launched प्रवासी रोजगार ऐप। सही जवाब है सोनू सूद। अब हाल ही में सुनील शेट्टी को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमिताभ बच्चन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने और हाल ही में सलमान खान अपने नए ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड FRSH दैट इज फ्रेश को लॉन्च किया है। Who has launched वृक्ष रोपण अभियान स्कीम? वृक्ष रोपण अभियान योजना किसने शुरू की है? सही जवाब है अमित शाह। पाकिस्तान has signed an agreement with which country to construct 700 megawatt आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट? पाकिस्तान ने किस देश के साथ 700 मेगावाट आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने का समझौता किया है? सही जवाब है चाइना। Which state government has signed MOU with Amul to help women self-help groups boost milk cooperatives? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अब हाल ही में आंध्र प्रदेश ने सोलर विंड और विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 की घोषणा की है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कापू समुदाय की महिलाओं के कल्याण के लिए YSR कप्पू नेस्तम योजना शुरू की है। नाउ रिसेंटली मध्य प्रदेश राज्य भर में 6 केंद्रीय कारागारों में कोरोना वायरस वार्ड बनाएंगे। और हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है। Which state government has launched the गोधन न्याय योजना? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना को लॉन्च किया है। नाउ रिसेंटली छत्तीसगढ़ स्टेट हाई कोर्ट ने भारत की प्रथम स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित की है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शेड्यूल कास्ट के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दिया गया है। Which payment app has announced the launch of Bharat's initiative numberless card? सही जवाब है FamPay। Who has been appointed as chairman of Technical Advisory Committee of National Financial Reporting Authority? सही जवाब है R. Narayana Swamy. R. Narayana Swamy has been appointed as chairman of Technical Advisory Committee of National Financial Reporting Authority. अब हाल ही में सुखबीर सिंह को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय द्विवेदी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल बने। और इंद्रमणि पांडे को जेनीवा में संयुक्त राष्ट्र निकायों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as CMD of National Mineral Development Corporation? सही जवाब है सुमित देव। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के CMD के रूप में
सुमित देव को नियुक्त किया गया है। अब हाल ही में विदु नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव बजाज को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है और अरुण सिंघल FSSAI के CEO बने। Which country has become the 25th country to be granted observer status by the World Trade Organization? सही जवाब है तुर्कमेनिस्तान। विश्व व्यापार संगठन द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा पाने वाला 25वां देश तुर्कमेनिस्तान बन गया है। Which country has launched its first ever military communications satellite Anasis 2? सही जवाब है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह अनासिस 2 लॉन्च किया है। Which country has launched Tianwen-1 its first rover mission to Mars? सही जवाब है चाइना। चाइना ने मंगल पर अपना पहला रोवर मिशन दैट इज Tianwen-1 को लॉन्च किया है। According to the billionaires list by business magazine Forbes, Mukesh Ambani is now the 5th richest person in the world. What is his net worth? सही जवाब है $75 billion. Which country has become the 87th country to sign International Solar Alliance Framework Agreement? सही जवाब है निकारागुआ। अब हाल ही में एक्सिम बैंक ने निकारागुआ सरकार को $20.10 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है और हाल ही में चान संतोकी जो कि भारतीय मूल की है वो सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और हाल ही में भारत ने मालदीव्स के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण प्रदान किया है। Which bank and life insurance corporation of India have announced a corporate agency agreement to distribute LIC policies? सही जवाब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया and Life Insurance Corporation of India have announced a corporate agency agreement to distribute LIC policies. Who has represented India at SCO Health Ministers Digital Meet? सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन। SCO स्वास्थ्य मंत्रियों के डिजिटल मीट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। Which AIIMS institution in collaboration with IIT Jodhpur and IIT Nagpur has developed smart wristband to track coronavirus positive and suspected patients? सही जवाब है एम्स नागपुर। Which bank has launched InstaClick savings account, a 100% paperless digital self-assisted online savings account? सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। Thammampatti wood carvings of which state has received the geographical indications tag? सही जवाब है तमिलनाडु। अब हाल ही में तमिलनाडु 2020-21 में अब तक राज्यों के बीच बाजार उधार में सबसे ऊपर है और हाल ही में तमिलनाडु के निवासी जी आकाश भारत का 66वां चेस ग्रैंडमास्टर बन गए हैं और हाल ही में कर्नाटका में नाबार्ड ने 298 वाटरशेड परियोजनाओं के समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए का वितरण किया है। The Reserve Bank of India has signed an agreement for extending a $400 million currency swap facility to which country? सही जवाब है श्रीलंका। Under whose chairmanship RBI has released report of Committee for Analysis of QR Code? किसकी अध्यक्षता में RBI ने QR कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट जारी की है? सही जवाब है दीपक बी फाटक। और हाल ही में उषा थोराट को म्यूचुअल फंड्स पर 20 मेंबर की सेबी सलाहकार समिति के प्रमुख बनाया गया है। National Skill Development Corporation have collaborated with which payment bank in order to train rural areas youths on financial services? सही जवाब है एयरटेल पेमेंट बैंक।
अब हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया है। Who has been appointed as MD and CEO of Indian Overseas Bank? सही जवाब है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। Which state will host the 4th edition of the खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021? सही जवाब है हरियाणा। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा करेगा। अंडर द कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन, द कर्नाटका गवर्नमेंट विल होल्ड -% ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनीज। सही जवाब है 49%। With which country India has signed an agreement for establishment of emergency medical services? सही जवाब है मालदीव्स। मालदीव्स के साथ भारत ने मेडिकल आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हाल ही में रशिया मनुष्य पर कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला देश बन गया है और हाल ही में भारत से 75 सदस्यीय ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट पहली बार रशिया में हुए द्वितीय विश्व युद्ध की विजय परेड में भाग लिया है। Who has been appointed as MD and CEO of Tata AIA Life Limited? सही जवाब है नवीन तहिलियानी। नवीन तहिलियानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी भारत के अगले राजदूत है बांग्लादेश के लिए। कुलमित बावा सैप इंडिया के नए प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और हाल ही में पीसी कंडपाल SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD और CEO बने। Which state government has launched वेब पोर्टल रोजगार बाजार? सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने रोजगार बाजार वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। अब हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला उत्सव के अवसर पर देहरादून में स्मृति वन की उद्घाटन किया है। और हाल ही में वासिम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है। Who has been appointed as the honorary advisor to the steering committee for the BRICS Chamber of Commerce and Industry Young Leaders for the period 2020-2023? सही जवाब है साहिल सेठ। Which Indian city has been ranked as 16th most surveilled city in the world? सही जवाब है हैदराबाद। Hyderabad has been ranked as 16th most surveilled city in the world। और हाल ही में हैदराबाद में बसे NGO डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन के प्रिंस एल्बर्ट II पुरस्कार को जीता है। According to Global Forest Resources Assessment released by the United Nations Food and Agricultural Organization, what is India's rank in top 10 countries gaining forest area in the world? सही जवाब है थर्ड। India ranks third। Name the Indian origin Singapore nurse who has been recently honored with President's Award for COVID services. सही जवाब है काला नारायणस्वामी। Which NBFC has launched the portal Restart India for micro, small and medium enterprises sector? किस NBFC ने MSME सेक्टर के लिए रीस्टार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? सही जवाब है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। Which country's Lord's Roman Catholic Shrine has organized the world's first online pilgrimage? किस देश का लॉर्ड्स रोमन कैथोलिक श्राइन विश्व का पहला ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित किया है? सही जवाब है फ्रांस। अब जर्मनी जुलाई 2020 से FATF की अध्यक्षता संभालेंगे और हाल ही में स्विट्जरलैंड कोविड-19 सुरक्षा मूल्यांकन पर 200 देशों में टॉप किया है। Name the IAS officer who has been appointed as an honorary consultant to BRICS. सही जवाब है टीना दाबी।
मोहनदास पाई को आईबीबीआई की सर्विस प्रोवाइडर कमेटी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्चना सोरेन को जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटेरेस के नए युवा सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और एन शिवरामन इकरा लिमिटेड के एमडी और ग्रुप चेयरमैन बने। Which country has recently tested 3D printed aircraft engines? Right answer is Russia. So हाल ही में रशिया ने 3D printed विमान इंजन का परीक्षण किया है। Which state has announced a 2-year jail term, ₹1 lakh fine for violating COVID-19 norms? सही जवाब है झारखंड। सो झारखंड ने कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए की जुर्माना की घोषणा की है। इन विच स्टेट द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन नेवी इंस्टॉल्ड? सही जवाब है केरला। सो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरला में स्थापित किया गया है। रिसेंटली इंडिया हैज प्रोवाइडेड हाउ मच अमाउंट एज मेडिकल असिस्टेंट टू नॉर्थ कोरिया? सही जवाब है $1 मिलियन। सो हाल ही में भारत ने उत्तरी कोरिया को चिकित्सा सहायता के रूप में $1 मिलियन की राशि प्रदान की है। Who has been appointed as the interim Prime Minister of Somalia? सही जवाब है महदी मोहम्मद गुलैद। सो महदी मोहम्मद गुलैद सोमालिया के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुआ है। अब हाल ही में चांद संतोकी सूरीनाम के प्रेसिडेंट बने, गुडनी जोहान्सन आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने और ली सिंग लुंग सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने। Which space agency has announced the launch of the Astros mission from Antarctica in 2023? सही जवाब है नासा। India has handed over 10 broad gauge locomotives to which country? सही जवाब है बांग्लादेश। सो भारत ने 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव बांग्लादेश को सौंपे हैं और रिसेंटली बांग्लादेश ने कोविड-19 में ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क के लिए सहयोदा पोर्टल शुरू किया है और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को कोविड-19 में नौकरियां पैदा करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। Hichem Michichi has been named as new Prime Minister of which country? Right answer is Tunisia. So Hichem Michichi has been named as new Prime Minister of Tunisia. Which bank has partnered with Uniken for omni-channel security? Omni-channel सुरक्षा के लिए किस बैंक ने यूनिकेन के साथ भागीदारी की है? सही जवाब है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। Who has authored the book The India Way Strategies for an Uncertain World? सही जवाब है एस जयशंकर। नाउ हुसैन जैदी द एंडगम पुस्तक के लेखक हैं और हाल ही में विरल आचार्य ने क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया बुक को लिखा है। Which day has been observed as World Hepatitis Day? विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 28 जुलाई और इस साल की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। नाउ 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस साल का थीम था स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ। 17 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस और 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इन विच स्टेट इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टेक कंटेनर टनल? सही जवाब है हरियाणा। विच बैंक एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड हैव एग्रीड टू पार्टनर टुवर्ड अ ग्रीन रिकवरी फॉर मेंबर्स कन्फ्रंटिंग द हार्श इकोनॉमिक impact of the COVID-19 pandemic? Right answer is Asian Development Bank. Which state union territory has announced the launch of a macadamization program? Right answer is Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir के लेफ्टिनेंट गवर्नर
गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू एंड कश्मीर में सड़कों के सुधार के लिए मैकाडमाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। Who has launched the मौसम ऐप for weather forecasting? सही जवाब है हर्षवर्धन। Which country has launched the Operation Legend? सही जवाब है यूएसए। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च किया है। अंडर whose chairmanship the Union Ministry of Human Resource Development has set up a Stay in India and Study in India committee? सही जवाब है डीपी सिंह। अब हाल ही में उदय कोटक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस पर आईबीबीआई द्वारा गठित 13 मेंबर्स सलाहकार समिति का प्रमुख होगा और राजेश भूषण 11 मेंबर की ड्रग रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कमिटी के अध्यक्षता करेंगे। Who has been appointed as the governor of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है आनंदीबेन पटेल। नाउ फागू चौहान है बिहार के राज्यपाल, जगदीश मुखी असम के राज्यपाल है और जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। Where will be the world's largest solar power plant set up recently? सही जवाब है अबू धाबी। India will set up its own cotton warehouse in which country to boost exports? Exports को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश में अपना कॉटन वेयरहाउस स्थापित करेगा? सही जवाब है वियतनाम। Which among the following has become the world's largest energy company after Saudi Aramco? सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सऊदी अरमको के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई है। Which state government has launched free mask distribution scheme? सही जवाब है तमिलनाडु। सो तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुफ्त मास्क वितरण योजना लॉन्च किया है। अब हाल ही में गुजरात ने बड़े राज्यों की श्रेणी में 2019-20 के लिए FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और हाल ही में गुजरात ने सौनी योजना को लागू किया है और हाल ही में गुजरात ने लगभग 13,000 MSMEs के लिए 1369 करोड़ रुपए के साथ ऑनलाइन सहायता पहल एट वन क्लिक शुरू किया है। इन विच कंट्री इंडिया इज सेट टू बिल्ड अ सोलर पावर पार्क? सही जवाब है श्रीलंका। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड बहुत जरूरी है कैंपेन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस? सही जवाब है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। सो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड बहुत जरूरी है कैंपेन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द इस्तांबुल कन्वेंशन? किस देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन से हटने का फैसला किया है? सही जवाब है पोलैंड। Which country's stock company TSMC has increased a record $72 billion in 2 days? सही जवाब है ताइवान। Which bank will provide 16 million USD liquidity support for local business in Maldives? कौन सा बैंक मालदीव में स्थानीय व्यवसायों के लिए $16 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। The government has appointed whom as the chairman of a key panel that deals with violation of environmental rules? Right answer is Anil Kumar Jha. With whom IRCTC has recently launched a contactless credit card? किसके साथ IRCTC ने हाल ही में एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही जवाब है SBI कार्ड। Who has become the 7th bowler to take 500 टेस्ट विकेट्स? सही जवाब है स्टुअर्ट ब्रॉड। सो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड बन गए हैं। Who has been appointed as CEO of Paytm Money? सही जवाब है वरुण श्रीधर। सो वरुण श्रीधर को
पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has won the Premier League Golden Boot Football Award 2020? सही जवाब है जेमी वर्डी। सो प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल पुरस्कार 2020 को जीतने वाला जेमी वर्डी है। Which country's parliament has passed a law governing social media? किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है सोशल मीडिया पर? सही जवाब है टर्की। Defense Ministers dialogue between India and which country was held in New Delhi? सही जवाब है इंडोनेशिया। सो भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों का संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। Who has been honored with Karamveer Chakra Award by United Nations and International Confederation of NGO? सही जवाब है सुनील यादव एसएस। सो सुनील यादव एसएस has been honored with Karamveer Chakra Award. Now हाल ही में सी रंगराजन को पीसी महालानोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू को वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और के शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा वॉन कर्मन अवार्ड 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Recently, which state has launched the Green AG project, which is funded by Global Environment Facility? हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च किया है? सही जवाब है मिजोरम। और हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू किया है। Name the Indian origin author who is among the 13 authors shortlisted for the prestigious 2020 Booker Prize for her novel Burnt Sugar? सही जवाब है अवनी दोषी। सो भारतीय मूल के अवनी दोषी जो अपने उपन्यास बर्न्ट शुगर के लिए प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिए चुने गए 13 लेखकों में से है। Recently, India has signed an agreement with which country on cooperation in the field of medicine and homeopathic system? सही जवाब है जिम्बाब्वे। सो हाल ही में भारत ने जिम्बाब्वे के साथ चिकित्सा और होम्योपैथिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। Which state has organized the 5-day long Subtropical Fruit Expo 2020? सही जवाब है हरियाणा। तो यहाँ पे आज के वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पे पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच।